प्रेम पंथ की पालकी रविदास बैठियो आए, सच्चे स्वामी मिलन को आनंद क्यों ना कबीर मेरा मुझ में कुछ नहीं, जो कुछ है सो तेरा, तेरा तुझको सौंप के क्या लागे है मेरा। सब सखियन में चुनर मोरी मैली, देख हसे नर नारी। अब की बार चुनर मोरी रंग दे, सतगुरु रख ले लाज हमारी। पिपल दास गुरु सरवण दास, हरिदास गुरु जो सो हमरी रखया करे, विघ्न न लागे को। तन सतगुरु गरीब दास जी, बंदो नित सुबह शाम, चरण कवल को दंडवत, कोट कोट प्रणाम। पंचम पातशाह निरंजन दास जी, पंचम पातशाह निरंजन दास जी, रामानंद जी संत सुजान, चरण बिंद रज दीजियो अपना सेवक जान। चरण बिंद रज दीजियो जी अपना सेवक जान। परम श्रद्धेय परम पूजनीय दो जहां के मालिक साहिबे कमाल जगत गुरु भारतीय आध्यात्मिक क्रांति के अग्रदूत संत शिरोमणि सतगुरु रविदास महाराज जी, धन धन सगुरु कबीर साहिब जी, धन धन सगुरु नानक देव महाराज जी एवं सभी संत महापुरुषों के पावन स्वरूप आओ गुरु प्रेमियों, इन महान महापुरुषों का जीवन संघर्ष अपने हृदय में धारण करें और उच्चारण करें जी। जय गुरुदेव, धन गुरुदेव। एक बार फिर पुनः सारी संगत महाराज जी के चरणों में हाजिरी लगाए और उच्चारण करें जी। जय गुरुदेव, धन गुरुदेव। आदरणीय गुरु प्रेमियों, एक बार फिर सभी जो प्रेमी जन दूर
दूर दूर से चल के महाराज जी के दरबार में आए हैं। जो माताएं भाई महाराज जी के दरबार च उपस्थित होए हैं, आओ सारे अपने सगुरु महाराज जी के चरणा विच शीश झुकाओ और उच्चारण करो जी जय गुरुदेव धन गुरुदेव। गुरु प्यारी साध संगत जी, आज गुरु रविदास महाराज जी की असीम कृपा से आज सगुरु संत महापुरुषों के असीम आशीर्वाद से गांव कोट सदीक में बैठकर हमको गुरु रविदास महाराज जी का पावन 640वां प्रकाशोत्सव मनाने का मौका मिला। तो गुरु प्रेमियों, सर्वप्रथम आपके चरणों में विनती है कि मैं देख रहा हूँ कुछ सज्जन खड़े हैं, तो मेरे गुरु रविदास महाराज जी ने हमें क्या बताया सुन के जरा। गुरु रविदास महाराज जी ने कहा, सत्संगत मिल रही है माधो जैसे मधुप मखीरा। सत्संग में बैठना इज द बेस्ट आर्ट। वो कला किसी किसी को आती है, सबको नहीं आती। भगवान महावीर कहते हैं अगर सत्संग में बैठना आ जाए, बैठना भर। देयर इज एन आर्ट हाउ टू सिट इन द सत्संग। सत्संग में कैसे बैठना है उसकी एक कला है, उसका एक तरीका है। हम गुरु प्यारी साध संगत जी आपके बीच में ये 250-300 किलोमीटर का जो सफ़र तय करके आए हैं, और मुझे पता है कि इस कैमरे के जरिए विभिन्न चैनलों के जरिए देश विदेश की संगत आज आपको देख रही है। आज आपको वो दर्शन करिए कि गांव कोट सदीक में महाराज जी का सत्संग हो रहा है, और प्रेमी जन उसमें डुबकियां लगा लगा कर स्नान कर करके, एक तो हम रोज नहाते हैं जी, हैं साबुन लगा लगा के रगड़ रगड़ के नहाते हैं, लेकिन मन की मैल नहीं जाती। और आज गुरु रविदास महाराज जी के दरबार में सत्संग का स्नान हो रहा है। अगर आज यहाँ नहा लिए, अगर आज यहाँ स्नान कर लिया, तब मन की मैल जाएगी। गज के आखो जय गुरुदेव। सो इसलिए गुरु प्रेमियों, आप सबसे मेरी गुजारिश है, विनंती है, प्रार्थना है, रिक्वेस्ट है कि आप प्लीज़ जितनी देर के लिए कीर्तन सत्संग हो तो सारे थोड़ी खामोशी इख्तियार करें और थोड़ा महाराज जी के चरणों में जुड़ बैठें। हमारे गुरु रविदास जी ने तो यही तो हमें बताया। हमने 600 साल लगा दिए इस बात को समझने में, जो गुरु रविदास महाराज जी हमें बता के गए, हाउ टू सिट इन सत्संग। सत्संग में बैठा कैसे जाए, सत्संग दे विच किद्दां बैठी दा। मेरी पंजाबी थोड़ी वीक है मतलब अगर मैं बोलूँगा थोड़ा खिचड़ी होगा, सो प्लीज़ आप माजरत मैं पहले ही मांग लेता हूँ। परंतु मुझे भी पता है कि गुरु रविदास महाराज जी बनारस में बोलते थे, और कोट सदीक की संगत के दिलों की धड़कने गुरु रविदास जी की दिलों की धड़कनों के साथ धड़कन। बोले सो निर्भय श्री गुरु रविदास महाराज जी की जय। प्रेम की कोई भाषा नहीं होती, और परमात्मा के नाम की तो सच में कोई भाषा नहीं। अगर आप सच्चे दिल से यहाँ बैठ गए ना, तो बस सुन दी मैं मरी मरिया लख करोड़, जिसनों सुनो ना आगे उन्होंने बोलने देनी लोड़। तो सुनना भी ऐसा नहीं है, हमें हमारे कान जो है, हमारे जो कान है चुगलियाँ सुनने के आदी हैं। चुगली हो तो कान हमारा ऐसे है, भैन जी सुनाओ की गल, भावें गल इंटरेस्ट दी होवे ना होवे, पर हमारा कान आगे आ जाता है। तो संत रामानंद महाराज जी कहा करते थे, ये जो कान है यहाँ पे एक छोटा सा स्टिकर लगा लो, और वो स्टिकर पे लिख दो डस्टबिन। डस्टबिन क्या डालते हैं डस्टबिन में, कोई भी कूड़ा करकट होता है डस्टबिन में डाल के चला जाता है। वैसे ही हमारे कानों में रोज हम कूड़ा करकट डाल रहे हैं, कभी चुगली सुन रहे हैं, कभी निंदा सुन रहे हैं, सत्संग सुनने का तो मौका ही नहीं मिला। ये श्रवण मेरे हो। गुरु नानक देव महाराज जी अपनी वाणी में फरमान करते हैं कि ये कान मिले किस लिए, सत्संग सुनने के लिए। लेकिन हमारा तो चक्कर ये है कि सत्संग में आ गए, चुगलियाँ चली गई, रिश्तेदारियाँ निकाल ली। सत्संग में आ गए तो गुरु प्यारी साध संगत जी बात नहीं बनेगी। मेरे गुरु रविदास जी ने कहा क्या, सत्संगत मिल रही है माधो जैसे मधुप मक्खियाँ। सत्संग में ऐसे बैठो जैसे मधुमक्खियाँ
छत्ते पे बैठती है। और मधुमक्खियां करती क्या है? मधुमक्खी तो समझ रहे होंगे जी किसको कहते हैं। जिनको समझ मेरा हाथ खड़े करो, जिनको मेरी भाषा समझ में आ रही है। आहो, सारे देखते हैं फेसबुक व्हाट्सएप बड़े हैं तो हिंदी तो सभी समझ लेते हैं। अच्छा है। तो गुरु प्यारी साध संगत जी, मधुमक्खी छत्ते में कैसे रहती है और ये एग्जाम्पल क्यों दिया? व्हाट इज द रीजन व्हाई गुरु रविदास इज गिविंग द एग्जाम्पल ऑफ दी हाइव? वी हैव टू लिसन इट, वी हैव टू अंडरस्टैंड इट कि गुरु रविदास महाराज जी क्यों कह रहे हैं कि मधुमक्खियां की तरह रहो। मधुमक्खियां बैठती है ना छत्ते पे, बैठती है ना जी, वो क्या चीज बना रही है? क्या चीज बन रहा है जब मधुमक्खियां इकट्ठी हो रही हैं? शहद। आज आप सारे ऐसे महाराज जी के दरबार में बैठे हो, अगर मधुमक्खियों की तरह विचार करो गुरु रविदास जी को मत्था तो टेक लिया, अच्छी बात है। दैट वाज द इजीएस्ट पार्ट, वो तो आसान काम था। गुरु रविदास जी को मानना आसान है, गुरु रविदास जी की मानना ये जरा मुश्किल है। गज के आखो जय गुरुदेव। अगर गुरु रविदास जी की माननी है तो गुरु रविदास जी कहते सत्संग में बैठो तो विचारों का रस निकलेगा, जिससे समाज में क्रांति आएगी, जिससे समाज में रिवॉल्यूशन आएगी। और मधुमक्खियां क्या करती हैं? जरा छत्ते में हाथ डाल के देखो, देखा आप मैंने किसी ने डाल के हाथ? मधुमक्खियों के छत्ते में हाथ डालो, पूरी एक होके ये नहीं सोचेगी मधुमक्खी कि मैं तो सेवादार हूँ जी, मैं तो पीछे रहता हूँ, मैं तो प्रधान हूँ, मैं तो साइड में। मधुमक्खियां पूरे शिद्दत के साथ अटैक करेंगी। वैसे ही जब ये समाज एक होगा, एक विचारधारा होगी, तो समाज पे कोई विपत्ति भी आएगी तो पूरा समाज इकट्ठा खड़ा होगा। गज के आपको जय गुरुदेव। और जब तक इकट्ठे नहीं होंगे बात नहीं बनेगी। कल्ले तो कल्ले का काम नहीं। संगठन दे अंदर शक्ति है, कल्ला ता कल्ला हुंदा है, एके विच बरकत हुंदी है, एके विच अल्लाह हुंदा है। धरती आसमान भी झुक जांदे जद लोकां दा हल्ला हुंदा है। जिस कौम दे अंदर इतफाक नहीं, ओदे गल विच पल्ला हुंदा है, ओदे गल विच पल्ला हुंदा है, ओदे गल विच पल्ला हुंदा। अब सोच लो जरा, अगर एक हो जाओगे। अब मैं यहाँ से गुरु रविदास जी का जयकारा बोलूंगा, सबने बोलना हाथ ऊपर खड़ा करके, बोलो भाई जयकारा। बोलो सो निर्भय श्री गुरु रविदास महाराज जी की जय। बोले सो निर्भय श्री गुरु रविदास महाराज जी की। अब ये आवाज सुनो, एक बार और जयकारा। अपनी आवाज नहीं सुननी, ये कलेक्टिव साउंड सुनना है, जो हमारी सबकी आवाज इकट्ठी हो रही है, एक मिक्सचर बन रहा है। एक की आवाज है, एक की आवाज है। सारे कर लो एक का जय बेगम। अब एक का है नहीं तो फिर बेगमपुरा क्या खाक बसेगा। तो अगर एक की आवाज सुने, जरा सुनो वो जयकारे की दोबारा से आवाज। पाजी बोलो सो निर्भय श्री गुरु रविदास महाराज जी की। श्री गुरु रविदास शक्ति अमर है, श्री गुरु रविदास शक्ति अमर है। बोलो सो निर्भय सदगुरु स्वामी रामानंद जी महाराज जी की जय। इसलिए गुरु रविदास जी ने कहा था, सत्संगत मिल रहिए माधो जैसे मदप मखीरा। तो आओ, आज मधुमक्खियों की तरह बैठ गए कोट सदीक में, यही बेगमपुरा है। लोग मुझसे पूछते हैं व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ हेवन। लोग कबीर दास महाराज जी से भी पूछा करते थे कि सतगुरु कबीर जी स्वर्ग किसे कहते हैं। हम तो मंदिर में भी दान देते हैं ना, इसलिए कि ऊपर सीट रिजर्व हो जाए स्वर्ग की, है ऊपर हमारी सीट मिल जाए हमें। हाँ, हम एक सीट चाहिए जी। हम तो महाराज जी के चरणों में दान भी देते हैं ना, इसलिए महाराज जी मेरा बाहर दा वीजा लग जाए, बाहर ला कम बन जाए। महाराज जी साड़ी मझ दुध नहीं देंदी, करो कृपा। ये हमारी डिमांड्स हैं, ये हमारी गुरु रविदास महाराज जी के चरणों में आके हम ये चीजें मांगते हैं। मेरा बुखार नहीं ठीक हो रहा, लेकिन गुरु रविदास महाराज जी हमें बता रहे हैं, सुन के जरा गुरु प्रेमियों, सारी संगत, सत्संगत मिल रहिए माधो जैसे मदप मखीरा। आज मधुमक्खियों की तरह बैठ जाओ। यहाँ शहद इकट्ठा हो रहा है मेरे गुरु रविदास जी का, यहाँ पे शहद इकट्ठा हो रहा है मेरे सतगुरु रविदास महाराज जी, जो बनारस में बैठ के सारी दुनिया को संदेश देने
चले गए। तो आओ गुरु प्रेमियों, मुझे पता है समय थोड़ा है, मैं थोड़े में अपनी बात की जल्दी जल्दी समाप्ति करने की कोशिश करूँगा। तो आओ जरा सबने मिलके मेरे साथ बोलना है जी, और सारी संगत ने हाजिरी लगानी है जी। संतां दी संगत कट दी पाप कई जन्मा दे, संतां दी संगत कट दी पाप कई जन्मा दे, संतां दी संगत कट दी पाप कई जन्मा दे, संतां दी संगत कट दी पाप कई जन्मा दे, संतां दी संगत कट दी पाप कई जन्मा दे, संतां दी संगत कट दी पाप कई जन्मा दे, संतां दी संगत कट दी पाप कई जन्मा दे, दी संगत कट दी पाप कई जन्मा दे। सुन के जरा, आज आप सारे आ गए हो, बहुत जन्मों की मैल लगी है इस मन को। आज वो सारी मैल गुरु रविदास महाराज जी की सत्संग के सरोवर में, यही तो है, ये वो सरोवर है, यहाँ पे कागे डुबकियां मार मार के हंस बन के निकल रहे हैं। गज के आखो जय गुरुदेव। सो गुरु प्रेमियों आ जाओ, आज कोई ना चूक जाए, कोई जुबान वंचित ना रह जाए, सबने बोलना है। संत रामानंद जी सुनाया करते थे, सुन के जरा। कोट सदीक में एक फ्रूट बेचने वाला जा रहा है, फल फ्रूट बेचने वाला बंदा कोट सदीक में घूम रहा है और कह रहा है कि संतरे ले लो, संतरे अच्छे संतरे। सुन के माताओ, अपना फ्रूट बेच रहा है, संत बैठे हैं, उन्होंने ये रेडी वाले की, होके वाले की आवाज सुनी और कहा कि वाह क्या बड़ी बात कह दी, क्या अच्छी बात कह दी। लोग बैठे थे, हंसने लगे कि महाराज जी अगला अपना फ्रूट बेच रहा है और तो अपना दिहाड़ी बनाने डया, तुसी की कह रहे हो, इसमें क्या स्पिरिचुअलिज्म, इसमें क्या गहरी बात है, बताओ तो सही। संत रामानंद जी सुनाया करते थे साखी, सुन लो जरा। संतों की अपनी भाषा है। गुरु रविदास महाराज जी को तुम जहर भी दो, वो इस नजर से देखेंगे, उस जहर को भी अमृत बना देंगे। गज के आंखों जय गुरुदेव। और हम ऐसे महामूर्ख हैं, हमें कोई अमृत भी दे दे, उसका भी ओवरडोज लेकर जहर बना देंगे। हम ओवरडोज ले लेंगे। मूर्ख व्यक्ति अमृत को भी जहर बना देता है और समझदार जहर को भी अमृत बना देता है। ये आंख का फर्क है। तू ना मुझसे दूर था, मैं ना तुझसे दूर था, आता न था नजर तो मेरी नजर का कसूर था। रब तैथों वखनी तेनू ताइयों दिंदा दखनी, तेरी वेखण वाली अख नहीं। आंख चाहिए। सतगुरुओं के पास आ गए हो, यहाँ पे सड़ाइयाँ लगाई जा रही हैं, सुरमा पाया जा रहा है। एक तो माताएं डालती है सुरमा, एक संत भी डालते हैं। काजर डारों किरकिरा सुरमा दिया न जाए, जिनने नन में पिया बसे जी दूजा कौन समाए। कुछ आंखों में सुरमा लगता है, कुछ आंखों में सतगुरु रहते हैं। आज यहाँ कई लोगों की आंखों में गुरुदास जी होंगे, लेकिन कई सोच रहे होंगे घर जाके अपना नाटक ही देख लेती, सीरियल है। कपिल शर्मा छोड़ गए हम तो, सही बात। लेकिन कुछ लोग हैं जो अपने गुरुदास जी से लगन लगा के बैठे हैं। उनके लिए मैं यहाँ हूँ, उनके लिए 200 किलोमीटर चल के आपके बीच में श्रीमान यूके से हमारे पास जी बलबीर पा जी, तो इतने महीने से लगे थे पीछे कि जी प्रोग्राम करना है जी, जरूर करना है, अपने गांव में बुलाना है आपको। मैंने कहा पाजी पहले मैं उसको थोड़ा सा टरकाता रहा कि देखते हैं, अभी रहने देते हैं, लेकिन उनकी लगन इतनी गहरी थी। और आज गुरु प्यारी साध संगत जी, एक जयकारा उस सज्जन के नाम पे भी हो जाए जो यूके में बैठा है, यूएसए में बैठा है, अलग अलग देशों में लोग बैठ के देख रहे हैं इस कैमरे के जरिए। जरा एक जगह उनके नाम बोले सो निर्भय श्री गुरु रविदास महाराज जी की। सो गुरु प्यारी साध संगत जी आ जाओ जरा।
संता दी संगत कट दी पाप कई जन्मा दे। संता दी संगत कट दी पाप कई जन्मा दे। संता दी संगत कट दी पाप कई जन्मा दे। संता दी संगत कट दी पाप कई जन्मा। संता दी संगत कट दी पाप कई जन्मा दे। संता दी संगत कट दी पाप कई जन्मा दे। संतरे बेचने वाला संतरे बेच रहा है, कह रहा है संतरे ले लो, संतरे अच्छे संतरे। संत कह रहे हैं कि वाह क्या बात कह दी। लोग कह रहे हैं, लोग पूछ रहे हैं कि महाराज जी वो तो अपने संतरे बेच रहे हैं, इसमें क्या बड़ी बात है। संत सुनो जरा, सुन के संत अपने ढंग से सुनते हैं। संतों ने कहा, वो कह रहे हैं, सुनो जरा उसकी बात। वो कह रहा है कि संगतरे ले लो, संगतरे अच्छे संग तरे। बोलो सो निर्भय श्री गुरु रविदास महाराज की। इसको तोड़ो जरा, अच्छे संग तरे। जिन्होंने अच्छों का संग किया वो तर गए। वो संतरे बेच रहा है लेकिन संतों ने अपने ढंग से उसको सोच लिया। ये है गुरु रविदास जी की सोच में और हमारी सोच में फर्क, कि वो कैसे कैसे बातों को पकड़ते हैं। आ जाओ जरा। तांदी गुरुवां दी संता दी संगत कट दी पाप कई जन्मा दे। संता दी संगत कट दी पाप कई जन्मा दे। संता दी संगत कट दी पाप कई जन्मा दे। पाप कई जन्मा दे, 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 पाप कई जन्मा दे। गुरुआं दी संता दी संगत कट दी पाप कई जन्मा दे। संता दी संगत कट दी पाप कई जन्मा दे। संता दी संगत कट दी पाप कई जन्मा दे। सुन के जरा माताओं। हर 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 हरे हर सिमरत जन गए निस्तर तरे। एक बार हरि नहीं कहा, 2 बार नहीं कहा, 3 बार नहीं कहा, मेरे गुरु रविदास जी ने 6 बार हरि कहा। कितना जोर दिया शब्द पे, जरा गौर करो। एक बार हरि कह के माधव भी कह सकते थे, एक बार हरि कह के रमैया भी कह सकते थे, लेकिन नहीं, गुरु रविदास महाराज जी इस बात को पक्का करना चाहते थे कि भाई हरि ही है। वो हरि का मतलब क्या है? हर का मतलब जो हर में समाया है। हरि का मतलब चोर भी होता है। संस्कृत को अगर उसका अर्थ करो, संस्कृत में हरि का मतलब होता है द अल्टीमेट थीफ, चोर। अब परमात्मा चोर कैसे हुआ? सुन के जरा, अगर बात अच्छी लगे तो जयकारा को जा देना। अरे परमात्मा चोर है, बहुत बड़ा चोर है। आपका वित्त नहीं चुराता, आपका चित्त चुरा ले। बोलो सो निर्भय श्री गुरु रविदास महाराज की। ये गुरु रविदास जी आज आपका दिल चुराने के लिए बैठे हैं। दरवाजे खोल के रहना, घर के दरवाजे लगा के आए हो, ताला मार के काले कच्चे बड़े न घूम जब है। हम दरवाजा लगा लगा के आते हैं, काले कच्चे बड़े फिर भी घूम जाते हैं। आज गुरु रविदास जी के दरबार में बैठो, अपने दिल का दरवाजा खोल के बैठना जी। मैं देखता हूँ लोग सत्संग में भी आके हैं, अच्छा था, ठीक ही था, बात नहीं बनी, ठीक ही था, लंगर में नमक कम था, लूण घट सीगा खाने दे विच। तो गुरु प्यारी साध संगत, जिसका मतलब आपका दिल का दरवाजा बंद है। अगर खुला हो दिल का दरवाजा तो गुरु रविदास जी इस रात में आप पे बरस रहे हैं। सुन के जरा, आज की रात फिर नहीं होगी, ये मुलाकात फिर नहीं होगी, ऐसे बादल तो फिर भी आएंगे, ऐसी बरसात फिर नहीं होगी। ये बरसात हो रही है। रात उनको भी यूं हुआ महसूस कि ये रात फिर नहीं होगी।
आज की रात गुजार लो अपने गुरु के प्यार में और उच्चारण कर लो क्या, हर 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 सिमरत जन गए निस्तर तरे। गुरुदास जी ने कहा बड़े से बड़ा पापी हो। कई लोग कहते हैं जी मैं तो दारू पीना हूं, सुट्टा लगाता हूं, जर्दा खाता हूं, परमात्मा के दरबार में कैसे आऊं ना। मैं नहीं आऊंगा सत्संग में, मैं तो चुगलियां करती हूं, मैं सत्संग में जाके करना किया। लेकिन सुन के मेरे गुरुदास जी ने कहा अजामल पिंगला लुप्त पुंचर गए हरि के पास, ऐसी दुर्मत निस्तरे तू क्यों न तरे रविदास। मेरे गुरुदास जी ने कहा कि परमात्मा का दरवाजा कंजूसों का दरवाजा नहीं है जो सिर्फ पुण्यात्माओं के लिए खुला हो। और सच्ची बात तो यह है कि मरीज ही डॉक्टर के पास जाता है जी। कोई चंगा भला आदमी देखे तुसी जाता हुआ डॉक्टर के कोल नहीं जाता, लेकिन जिन्हों कोई बीमारी आ उही जाऊगा। असी सारे बीमार हाँ तो गुरुदास जी साडे डॉक्टर हाँ, इलाज करने बैठे, असी नहीं जाते। गज के आखो जय गुरुदेव। इसलिए गुरु प्यारी साध संगत जी आ जाओ, आज इलाज कराना है। ये यहीं पे बैठा हमारा तबीब, यहीं पे बैठा हमारा कंसल्टिंग फिजिशियन। आओ जरा अपनी अपनी नब्ज चेक कराओ गुरुदास जी के पास। हरि के नाम कबीर उजागर, हरि के नाम कबीर उजागर, जन्म जन्म के काटे कागरी, जन्म जन्म के काटे कागर, जन्म जन्म के काटे कागरी, जन्म जन्म के काटे कागर। संतादी गुरुआदि संतादी संगत कटदी, पाप कई जन्मा दे संतादी संगत कटदी, पाप कई जन्मा दे संतादी संगत कटदी, पाप कई जन्मा दे, पाप कई जन्मा दे, पाप कई जन्मा दे, पाप कई जन्मा दे, पाप कई जन्मा दे। संतादी गुरुआदि संतादी गुरुआदि संतादी 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 संगत कटदी, पाप कई जन्मा दे संतादी संगत कटदी, पाप कई जन्मा दे संतादी संगत कटदी, पाप कई जन्मा दे। सुन के आज कोट सदीक में आप सब बैठे हो। मेरे गुरुदास महाराज जी ने बनारस में बैठ के आपके हकों की लड़ाई लड़ी। मेरे गुरुदास महाराज जी ने बनारस में बैठकर पूरी दुनिया के दबे कुचले वंचितों की शोषितों की लड़ाई लड़ी। तब जाके आज हम रातों को जाग जाग कर गुरुदास जी के नाम पे जागरण करा रहे हैं। बोले सो निर्भय गुरुदास महाराज की जय। गुरुदास जी के चरणों में ये वो लोग हाथ खड़े करना जिनको इतिहास पता है अपना। किस किस को पता है कि गुरुदास जी के चरणों में परमात्मा ने खुद पारस पत्थर उनको अर्पित किया था? जिनको पता है हाथ खड़े करो। सबको पता है, लेकिन वो भी अब हाथ खड़े करो जिनको ये भी पता है कि गुरुदास महाराज जी ने स्वीकार नहीं किया था। और पता क्यों नहीं किया? सुनो उसका कारण। गुरुदास महाराज जी भी चाहते अच्छे महल बना के अच्छी सुविधाओं के साथ जीवन जी सकते थे। वो भी ऊंचे ऊंचे महल एसी उसी लगवा के आराम से मस्ती में मस्त रहते। लेकिन मेरे गुरुदास जी ने कहा क्या? मेरी संगत पोच सोच दिन राती, मेरा कर्म कुटिलता जन्म कुभाती। मेरे समाज के लोग भूखे हैं, मेरे समाज के लोगों के सरों पे छत नहीं। मेरे समाज के लोग वो रात को जब भूखे सो जाते हैं तो मेरे गुरुदास जी कहते हैं कि मुझे भी रातों को नींद नहीं आती, उठ के जाग जाता हूँ और कहता हूँ ये बात सुन के। अगर ये दोहा आपको आता है मेरे साथ साथ बोलिएगा। ऐसा चाहूं राज में जहां मिले सबन को अन्न, छोट बड़ो सब सम बसे, रविदास रहे प्रसन्न।
आदरणीय गुरु प्यारी साध संगत जी, बोले सो निर्भय श्री गुरु रविदास महाराज की, श्री गुरु रविदास शक्ति। गुरु रविदास महाराज जी ने कहा, ऐसा चाहूं राज में जहां मिले सबन को अन्न। मेरे समाज के लोग भूखे हो और मैं आनंदित हो जाऊं, ये मैं नहीं कर सकता। छोट बड़ों सब संग से, whenever there will be equality, only then I will be happy। मैं तभी खुश होऊंगा जब सारे बराबर होंगे। अब जरा सोचो, आज तक क्या गुरु रविदास जी खुश हैं? क्या आज तक हम सब बराबर हुए? तो जरा सोचो कि कोट सदीक में आप रातों को जाग रहे हो, आपकी आंखें जाग रही हैं। ऐसा ना हो कि अंदर से संडरे रहे हो, ऐसा ना हो कि अंदर से सो रहे हो। अगर सच में जाग रहे हो तो मेरी बात सोच के जाना कि आपका गुरु रविदास, तो जिस गुरु के लिए तुम हर साल इकट्ठे होते हो, वो अभी प्रसन्न नहीं है। उसको प्रसन्न करना है तो काम करना पड़ेगा। तो आ जाओ जरा। गुरु रविदास जी कह रहे हैं क्या? हरि के नाम कबीर उजागर, जन्म जन्म के काटे कागर। उसी परमात्मा को, उसी परमात्मा का, ये परमात्मा सबका एक है, सबके लिए एक है। एक ही एक, अनेक हुई बिस्तरी हो। उसी को कबीर जी ने जपा, वो भवसागर से पार हो गए। उनका जन्म जन्म के काटे काकर। आगे गुरु रविदास जी क्या कह रहे हैं? आ जाओ जरा। संतांती 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 संगत कट दी, पाप के जन्मा दे। संतांती संगत कट दी, पाप कई जन्मा दे। संतांती संगत कट दी, पाप कई जन्मा दे। निमत नाम दे ओ दूध पियाया, निमत नाम दे दूध पियाया। निमत नाम दे ओ दूध पियाया। निमत नाम दे दूध पियाया। तो जग जन्म संकट नहीं आया, तो जग जन्म संकट नहीं आया। तो जग जन्म संकट नहीं आया। तो जग जन्म संकट नहीं आया। संतांदी गुरुआनी, संतांदी 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 संगत कट दी, पाप कई जन्मा दे। संतांदी संगत कट दी, पाप कई जन्मा दे। संतांदी संगत कट दी, पाप कई जन्मा दे। जन रविदास राम रंग राता, जन रविदास राम रंग राता। जन रविदास राम रंग राता। जन रविदास राम रंग राता। यो गुरु प्रसाद नरक नहीं जाता। 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 संतांदी गुरु आदि, संतांदी संतांदी संगत कट दी, पाप कई जन्मा। संतांदी संगत कट दी, पाप कई जन्मा दे। संतांदी संगत कट दी, पाप कई जन्मा दे। निमत नाम दे दूध पियाया, तो जग जन्म संकट नहीं आया। गुरु रविदास जी नाम देखो किन संतों के ले रहे अपनी वाणी में। नामदेव कबीर तिलोचन सदना सैन तरे। ये वो ही संत हैं जो गुरु रविदास जी के समय में उनके साथ उठे बैठे। उन्होंने भी सेम लड़ाई लड़ी, उन्होंने भी वंचितों के लिए लड़ाई लड़ी, उन्होंने भी बेगमपुरा सचखंड बसाने के लिए लड़ाई लड़ी। इसलिए गुरु रविदास जी की वाणी में सुन लो मेरी बात। और भी महापुरुष थे उस समय। एक पैरल व्यवस्था चल रही थी, एक मनु व्यवस्था चल रही थी। उन महापुरुषों का नाम मेरे गुरु रविदास जी ने नहीं लिया। और किनका लिया? सतगुरु कबीर साहिब का। आहा, कबीर साहब जी जो कहते हैं, कबीरा खड़ा बाजार में मांगे सबकी खैर, ना काहू से दोस्ती।
ना काहू से बैर। सतगुरु नामदेव जी निमत नाम देव दूध पे आया तो जग जन्म संकट नहीं आया। जन रविदास राम रंग राता। अब ये सुनो जरा, एक एक लफ्ज सुनो। जन, अपने आप को संत नहीं कहा गुरुदास जी ने, कहीं पूरी बाणी पढ़ लो गुरुदास जी की, कहीं पे भी गुरुदास जी ने संत नहीं कहा, बल्कि संगत को कहते हैं। कह रविदास सुनो रे संतो, अपने आप को संत नहीं कहते, खुद को मिटाया हुआ है कितना, खुद कितने ज्यादा मिटे हुए हैं। कभी गुरुदास जी ने संत नहीं कहा, इसलिए आज उनके लाल, उनके बेटे उनको संत शिरोमणि गुरु श्री गुरु रविदास महाराज जी की। अगर गुरुदास जी कह रहे हैं जन, दूसरा लफ्ज है रविदास, राम रंग राता। अब ये जो राम है दशरथ का बेटा राम नहीं, ये गुरुदास जी ने अपनी वाणी में खुल के कह दिया, रविदास हमारो राम जी दशरथ कर सुत नाही, राम हम में रम रे हो विषभ कुटुंबे माही। मेरा राम तो रोम रोम में रमने वाला है। जन रविदास राम रंग, ये रंग है। होली होती थी उस समय, होली थी, दिवाली थी, लेकिन मेरे गुरुदास जी ने कहा आज दिवस ले यूं बलिहारा, मेरे ग्रह आया राजा राम जी का प्यारा। मैं उसी दिन पे बलिहारी जाऊंगा, ना होली पे ना दिवाली पे। अगर आज गुरुदास जी कोट सदीक में है ना, हमारे दिलों में धड़क रहे हैं ना, तो समझ लो आज गुरुदास महाराज जी खुश हो रहे हैं कि मेरे लाल एक सच्चा त्योहार मना रहे हैं। गज के आपको जय गुरुदेव। ये होली दिवाली से भी बड़ा है, हमारा तो त्योहार ही है कि जिस दिन हमारे महापुरुषों ने इस समाज के लिए इस धरती पे आगमन किया। जन रविदास राम रंग राता, राम में रंगा हुआ हूँ। रता, रता शब्द बड़ा प्यारा है, लगा हुआ नहीं, रता डूब गया बस। ये गुरु प्रसाद अभी भी मेरे हाथ में नहीं है, ये गुरु की कृपा हो, ये गुरु प्रसाद नरक नहीं जाता। गज के आखो जय गुरुदेव। सो गुरु प्रेमी तो सत्संग में बैठे हैं, कबीर साहब के पास लोग आए कि महाराज जी स्वर्ग में जाना है, बताओ कहाँ जाएं, दान करें तो स्वर्ग मिलेगा। कबीर साहब जी बताओ क्या करें, कैसे स्वर्ग मिलेगा। अच्छा कई लोग बैठे होंगे यहाँ नशेड़ी अमली, वो कहा जी हम तो रोज एक दारू का पौवा लगागा, अदिया लगेगा, स्वर्ग में ही पड़े हैं। वो अंदर जाता है, स्वर्ग बाहर निकल के आता है। लेकिन कबीरदास जी कह रहे हैं सच्चा स्वर्ग है क्या, बाकी तो सब कल्पनाएं हैं। गालिब ने कहा है, गालिब हमें मालूम है जन्नत की हकीकत, लेकिन दिल बहलाने को ख्याल अच्छा है, दिल बहलाते जाओ उसमें अच्छा है। लेकिन कबीर साहब जी से पूछा कि स्वर्ग है क्या, सुन के माताओ कबीरदास जी का जवाब सुन लेना। कह कबीर ए कहिए काहे, सात सगत बैकुंठे आहे। जहाँ पे सत्संग हो, जहाँ पे परमात्मा का नाम गुंजे, वो ही जगह स्वर्ग है। गज के आखो जय गुरुदेव। तो आज आप सारे कहाँ बैठे हो, बताओ जी आप कहाँ बैठे हो सारे। असली स्वर्ग कहाँ बना हुआ है, ये कोट सदी गुरु प्यारी साध संगत जी, यही हमारा स्वर्ग है जहाँ पे मेरे गुरुदास जी की वाणी गूंज रही है। आ जाओ जरा। जन रविदास राम रंग राता, जन रविदास राम रंग राता। गुरु प्रसाद नरक नहीं जाता, गुरु प्रसाद नरक नहीं जाता। संतां दी गुरुआं दी, संतां दी संगत कट दी हो, पाप कई जन्मां दे संतां दी संगत कट दी, पाप कई जन्मां दे संतां दी संगत कट दी, पाप कई जन्मां दे, 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 पाप कई जन्मां दे। संगत कट दी, पाप कई जन्मां दे, संतां दी संगत कट दी, पाप कई जन्मां दे, गुरुआं दी संगत कट दी, पाप कई जन्मां दे।
बोले सो निर्भय श्री गुरु रविदास महाराज की जय। वो हाथ खड़े करो जिन्होंने अगला शब्द सुनना है। मैं पंजाबी जो मैंने लिखे हुए हैं, मेरी पंजाबी थोड़ी टुट्टी भज्जी पंजाबी जिन्हों तुसी कहते हैं, बट मैं कोशिश करता रहता हूँ। हिंदी में तो लिखता हूँ, लेकिन पंजाबी में मैंने कोशिश की थी शब्द लिखने की। तो अगर यहाँ पे कोई बैठे हों शिव कुमार बटालवी के फॉलोवर, पाश के फॉलोवर है, तो बड़े बड़े अगर कोई विद्वान पंजाबी के बैठे हों तो उनसे मैं पहले ही माजरत मांग लेता हूँ। परंतु ये कहते हैं ना कि प्यार में बस लिख दिया ये शब्द, तो आप सबको सौंपता हूँ। बिन पूरे सतगुरु जी, हाँ हाँ हाँ, ये गुरु भी है, सतगुरु भी है, जगत गुरु भी है, लेकिन पूरा भी है। गज गया खो। जय गुरुदेव। बहुत सारे गुरु हैं, बहुत सारे गुरु हैं जो सिर्फ शो ऑफ है, लेकिन मेरा गुरु रविदास जी, मेरे सतगुरु साहिब कमाल गुरु रविदास जी, दो जहां के वाली जगत गुरु यूं ही नहीं है। क्यों है वो? बिन पूरे सतगुरु जी बूटा रूवाला नहीं खिलदा, ए सत्संग गुरु माता नी संगते बिन पाका नहीं मिलता, ए सत्संग गुरु माता नी संगते बिन पाका नहीं मिलता, ए सत्संग गुरु माता नी संगते बिन पाका नहीं मिलता, सत्संग गुरु माता नी संगते बिन पाका नहीं मिलता। बिन पूरे सतगुरु जी, पूरे सतगुरु जी बूटा रूवाला नहीं खिलदा, हे सत्संग, हे सत्संग, हे सत्संग गुरु माता नी संगते बिन पाका नहीं मिलता, हे सत्संग गुरु माता नी संगते बिन पाका नहीं मिलता, हे सत्संग गुरु माता नी संगते बिन पाका नहीं मिलता। कई लोगों के दिलों में बात आई थी कि कोट सदीक में आज सत्संग है, चलो चलते हैं वहां। रुक गए होंगे घर पे, छोड़ो यार, जस्ट लीव इट, अगली बार देख लेंगे। होती रहती है सत्संग तो, लेकिन गुरु प्यारी साथ संगत जी, जो मेरे गुरु के प्यारे हैं वो आज आ गए हैं, कुछ खड़े हैं कुछ बैठे हैं। जो खड़े हैं उनके चरणों में विनंती है, पाजी बैठ जाओ, स्वाद आएगा। अभी तो गला गर्म होया, ठीक है, आ जाओ जरा। ए सत्संग गुरु माता नी संगते बिन पाका नहीं मिलदा, ए सत्संग गुरु माता नी संगते बिन पाका नहीं मिलदा। बाहर धक्के खाना सजनी, धक्के खाना सजनी, कुंडा खड़का अपने दिल दा, जी दिल दा, हाँ दिल दा। ए सत्संग, ए सत्संग, ए सत्संग गुरु माता नी संगते बिन पाका नहीं मिलदा, ए सत्संग गुरु माता नी संगते बिन पाका नहीं मिलदा, ए सत्संग गुरु माता नी संगते बिन पाका नहीं मिलदा। बाहर धक्के खाना सजनी, कितने धक्के खाए हमने बाहर, और सुन के जरा। बाहर धक्के खाना सजनी, कुंडा खड़का अपने दिल दा, दिल दा, जी दिल दा। ए सत्संग, ए सत्संग, ए सत्संग गुरु माता नी संगते बिन पाका नहीं मिलदा, ए सत्संग गुरु माता नी संगते बिन पाका नहीं मिलदा, ए सत्संग गुरु माता नी संगते बिन पाका नहीं मिलदा। गुरु प्रेमियों, का मथुरा का काशी का द्वार का हरिद्वार, रविदास खोजा दिल अपना तो मिले आ दिलदार। आहा, सुन के जरा गुरु प्रेमियों, गुरुदास जी ने कहा काशी भी देख ली, मथुरा भी देख ली, द्वारका भी देख ली, कहीं बात नहीं बनी, लेकिन जैसे ही दिल में देखा तो आंख भर आई, इश्क हो गया, अश्कों से आरती हो गई, आंसुओं से रो पड़ा मैं, अंदर ही अंदर हंस पड़ा। प्रेम छिपाए ना छिपे, रविदास छिपाए कोई, प्रेम ना मुख खोले कभू, नैन देत है रो। आओ गुरु प्यारी साथ संगत जी। बाहर धक्के खाना सजनी, धक्के खाना सजनी, कुंडा खड़का अपने दिल दा, जी दिल दा, जी दिल दा। ए सत्संग, ए सत्संग,
ਭਾਗਾ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾ ਇਹ ਸਤਸੰਗ ਗੁਰੂਆਂ ਦਾ ਨੀ ਸੰਗ ਤੇ ਬਿਨ ਭਾਗਾ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾ ਇਹ ਸਤਸੰਗ ਗੁਰੂਆਂ ਦਾ ਨੀ ਸੰਗ ਤੇ बिन भागा नहीं मिलता। अब कुछ मैं काम की बातें भी कह रहा हूँ, उसको भी सुन लो, वो भी सुन के ऐसा ना मैं गाता चला जाऊं जो काम की बात है वो छूट जाए। संत रामानंद महाराज जी ने मुझे बोला था कि रवि पंजाब ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾ ਗਾਣ ਵਾਲੇ ਬਥੇਰੇ ਆ हैं ਇੱਥੇ सारी तरह के गाने वाले हैं, बड़े तो बड़ा सिंगर आ, मुझे गाना वाना नहीं आता, सीधी बात है। संत रामानंद महाराज जी ने मुझे एक ही बात सिखाई थी कि रवि मेरे समाज के लोगों तक गुरुदास जी की बात नहीं पहुंचती, लोग आते हैं गा के चले जाते हैं लेकिन जो असल बात है, जो विचार है वो नहीं पहुंचता। मेरी कोशिश है वो विचार आप तक पहुंचे। तो आओ, जब मैं कह रहा हूं बाहर धक्के खाना सजनी कुंडा खड़का अपने दिल दा, अपने दिल का दरवाजा खड़खटाओ तब बात बनेगी। बाहर बहुत खड़का लिए। मैंने सुना है कि जब इस दुनिया को परमात्मा ने बनाया तो हेड ऑफिस कोट सदीक में बना लिया। कोट सदीक में परमात्मा ने हेड ऑफिस बना लिया कि कोई भी प्रॉब्लम्स होगी यहाँ पे सॉर्ट आउट होगी, लोगों की लाइनें लगनी शुरू होगी। जैसे आधार कार्ड नहीं बनने वालों की लाइन, या भी डीमोनेटाइजेशन हुआ था, लोगों ने बैंक के बाहर लाइनें लगा दी। बस ऐसे लाइनें लग गई, परमात्मा जी मेरा ये ठीक कर दो, मेरा वो ठीक कर दो। परमात्मा दुखी हो गया 5 दिन में। अपने वजीरों को परमात्मा ने कहा सुन के जरा कि भाइयों तुम्हें तनख्वाह देता हूँ, फ्री की थोड़ी देता हूँ, जरा मुझे बताओ इन लोगों ने मुझे दुखी कर दिया, कहाँ जाके छुपूं मैं, कहाँ बचूं। एक ने कहा जी ऐसा करो चांद पे चले जाओ आप, ये इंसान चांद पे नहीं आएगा। परमात्मा कह रहा मेरा बनाया हुआ है, मुझे पता है, थोड़े समय में बनाएंगे, कोई मून मान मिशन चलाएंगे, पहुंचाएंगे वहां। तो किसी ने कहा जी आप मार्स पे चले जाओ, आप वैसे भी दूसरे ग्रह के लगते हो, जस्ट बी मार्शियन, दूसरे मंगल ग्रह पे चले जाओ। परमात्मा ने कहा मुझे पता है ये बनाएंगे, वहां पे भी कोई मिशन पहुंच जाएंगे। फिर किसी ने कहा कि सागर के बीच में चले जाओ, तो परमात्मा ने कहा कि नहीं, ये इंसान वहां पे भी पहुंच के मुझे दुखी करेंगे। तो फिर किसी की बात परमात्मा ने नहीं सुनी, दुखी हो गए परमात्मा। लेकिन तभी सुन के जरा, कथा है लेकिन बड़ी प्यारी है, सच है झूठ है मुझे नहीं पता, कुछ कहानियां सच झूठ नहीं होती लेकिन वो बड़ी गहरी होती हैं। ये कहानी बड़ी गहरी है। परमात्मा जी ने एक वजीर की बात सुनी, उसकी बात सुन के परमात्मा जी चले गए छुपने। पता क्या बात बताई उसने परमात्मा को, कहाँ छुपो, बता दूं? हाँ जी बोलो, बता दूं? आपको बता रहा हूं, आगे न बताना, ये स्पेशल ऑफर है। परमात्मा जी को कान में पता क्या बताया वजीर ने कि देखो जी अगर आप बाहर छुपोगे, पर्वत पे छुप जाओ, सागर में छिप जाओ, आकाश पताल कहीं भी छुप जाओ, ये इंसान पहुंच जाएंगे। अगर छुपना ही हो तो इस इंसान के दिल में छुप जाओ, ये वहां कभी बोलो श्री गुरु रविदास महाराज की। He revolves everywhere but heart, दिल को छोड़ के सारी जगह चक्कर मार रहा है बाहर है। बाहर धक्के खाना सजनी, धक्के खाना सजनी कुंडा खड़का अपने दिल दा, जी दिल दा, जी दिल दा। ए सत्संग गुरुआ दा निसंगते बिन भागा नहीं मिलदा, ए सत्संग गुरुआ दा निसंगते बिन भागा नहीं मिलदा, ए सत्संग गुरुआ दा निसंगते बिन भागा नहीं मिलदा। सत्संग करती मीरा प्रेम दीवानी होई, मीरा प्रेम दीवानी होई, मीरा प्रेम दीवानी होई। लगन लगी गुरु पावन की जी, दर्द ना जाने कोई मीरा दा, दर्द न जाने कोई मीरा दा, दर्द न जाने कोई। सत्संग करती मीरा प्रेम दीवानी होई, प्रेम दीवानी होई, मीरा प्रेम दीवानी होई। लगन लगी गुरु पावन की जी, दर्द ना जाने कोई मीरा दा, दर्द न जाने कोई मीरा दा, दर्द न जाने कोई। कहती मर मुक जांदी जी, लुट पुट जांदी जी, जे रविदास गुरु नहीं मिलदा जी, मिलदा हाँ मिलदा। ए सत्संग जी सत्संग, ए सत्संग गुरु माता निसंगते बिन भागा नहीं मिलदा, ए सत्संग गुरु माता निसंगते बिन भागा नहीं मिलदा, ए सत्संग गुरु माता निसंगते बिन भागा नहीं
रस, पाँव में घुंघरू बांध के, हाथ में एक तारा लेके मीरा जोगण बन के जंगल जंगल घूमी अपने गुरु रविदास जी को पाने को। गज के आखो जय गुरुदेव। हमारी माताएं प्रभात फेरियां निकलती है, उसमें ही मंदिर में झाड़ू लगाने लग जाए तो कहने लगते हैं कि बस करो, ज्यादा मीराबाई बनने लग गया हूं तू है। लेकिन गुरु प्यारी साध संगत जी, मीरा का प्यार तो देखो। ओ मीरा अपने गुरु रविदास जी का नाम लेके जय सतगुरु रविदास जी कह के जहर का प्याला पी गई। फिर गुरु रविदास महाराज जी ने जहर के प्याले को भी अमृत बना दिया। गज के आखो जय गुरुदेव। सत्संग कर दी मीरा, प्रेम दीवानी होई, जी लगने लगी गुरु पावन की, मीरा का दर्द ना जाने कोई। कौन जानता है दर्द? दीवानों का दर्द ही कौन जानता है। यहाँ तो सब अकल वाले हैं, सियाने हैं। और रोग कोई होर है मैनू, ये सियाने कुछ होर दसदे ने, ये नवे कुछ होर दसदे ने, पुराने कुछ होर दसदे ने। मुझे रोग तो कुछ और है। ਜਦੋਂ भी पुछदा हाँ मुल तबीबा नू दिल दी दवाई दा, ये नवे कुछ होर दसदे ने, ये पुराने कुछ होर दसदे ने। ये जो परमात्मा के प्यार का दर्द है, इसको कोई दर्दी समझेगा। शोकत जानने पीर पराई, जाके अंतर दर्द ना पाई। ये तो कोई दर्द वाला ही समझता है। लगने लगी गुरु पावन की, जी दर्द ना जाने कोई, मेरा दा दर्द ना जाने कोई। कहंदी मर मुक जांदी जी, मर मुक जांदी जी, मर मुक जांदी जी, जय रविदास गुरु नी मिलदा जी, मिलदा जी मिलदा। ए सत्संग गुरु माता निसंग ते, दिन पाका नी मिलदा, ए सत्संग गुरुआं दा निसंग ते, दिन पाका नी मिलदा, ए सत्संग गुरुआं दा निसंग ते, दिन पाका नी मिलदा। सुन के जरा, सत्संग कर दे गुरु रविदास जी, रब भी आके सुनदा। हाँ हाँ, रब भी आके सुनदा, हाँ रब भी आके सुनदा। सत्संग सुन के कबीर साहिब दी, चोर भी साधु बनदा। हाँ चोर भी साधु बनदा, हाँ चोर भी साधु बनदा। सत्संग कर दे गुरु रविदास जी, रब भी आके सुनदा। हाँ रब भी आके सुनदा, हाँ रब भी आके सुनदा। सत्संग सुन के कबीर साहिब दी, चोर भी साधु बनदा। हाँ चोर भी साधु बनदा, हाँ चोर भी साधु बनदा। जगत दे कुप हनेरे विच, कुप हनेरे विच, दीवा सत्संग दा इक बलदा जी, बलदा जी बलदा। ए सत्संग, ए सत्संग 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 सत्संग, ए सत्संग गुरु माता संग ते, दिन पाका नी मिलदा, ए सत्संग गुरुआं दा निसंग ते, दिन पाका नी मिलदा, ए सत्संग गुरुआं दा निसंग ते, दिन पाका नी मिलदा। सत्संग कर दे गुरु रविदास जी, रब भी आके सुनदा। परमात्मा नजदीक आके गुरु रविदास जी के एक सत्संग में कान लगा के कि मेरे साहिब गुरु रविदास महाराज जी, मेरा प्यारा गुरु रविदास जी क्या बोलने वाला है, सुना करते थे। सत्संग सुन के कबीर साहिब दी, चोर भी साधु बनदा। कबीर साहब की सत्संग चल रही है, चोर एक आया, हाथ में 9 लखा हार पकड़ा हुआ है। कबीर साहब को कहने लगा, साहिब जी पीछे राजा का सिपाही लगे हुए हैं, कहीं छुपा लो। कबीर साहब जी झीनी झीनी रे बीनी चदरिया, चादर बीन रहे हैं, अपना काम कर रहे हैं। कबीर साहब के सामने रुई पड़ी थी, रुई समझ रहे हो जी? तो रुई में कहा कबीर साहब ने कि चोर तू इसमें घुस जा, ਇਹਦੇ अंदर बढ़ जा। तो कबीर साहब जी की बात सुनकर चोर चला गया। पीछे से राजा के सैनिक आए। सैनिकों ने कबीर साहब से पूछा, कबीर जी, साहिब जी, आपने किसी चोर को देखा है? कबीर साहब ने कहा, हाँ जी देखा है। अब उस चोर की हालत देखो, वो अंदर बेचारा पड़ा पड़ा सोच रहा है भाई, कबीर साहब जी ने तो आज रेड मरवा दी है, बिल्कुल फंसवा दिया। कबीर साहब जी ने तो फंसवा दिया, अब तो भागने के लायक भी नहीं रहा। कबीर साहब को फिर पूछा कि जी आपने किसी चोर को देखा है? कबीर साहब ने कहा, देखा, इसी रुई में तो पड़ा है। सैनिक हंसने लगे कि कबीर साहिब जी, इतनी बड़ी झोपड़ी पड़ी है,
उसको छोड़ के आप चोर की सुरुई में थोड़ी घुसाओगे। कबीर साहब ने कहा भाई एक बार चेक तो करके देख लो, जस्ट चेक इट आउट, देखो। और अंदर चोर बैठा बैठा उसकी हालत आप अंदाजा लगाओ। उसको बेचारे को 2 छोटे छोटे मिनी हार्ट अटैक आ ही जाते कि बेटे फंस गया तो 3rd डिग्री टॉर्चर होगा, वही पंजाब पुलिस का डंडा। तो गुरु प्यारी साध संगत जी, चोर बेचारा अंदर ही अंदर दबा जा रहा है, घुटा जा रहा है। कबीर साहब जी कह रहे कि रुई तो चेक कर लो। सैनिक हंसने लगे, कहने लगे नहीं कबीर साहिब जी, अगर आप छुपाते तो झोपड़ी में छुपाते। सैनिक चले गए, रुई चेक ही नहीं की किसी ने। तो जब सैनिक चले गए, कबीर साहब ने कहा आजा भैया बाहर आजा। वो आया बेचारा बाहर, ऐसे झाड़ता झूड़ता, कहने लगा महाराज जी आज कसरता कोई नहीं सी, तुसी कसरता कोई नहीं छड्डी सी, बस काम होने वाला सी। तो कबीर साहब ने जो कहा वो सुन लो, वो हमारे लिए है, माताओं आपके लिए है, भाइयों आपके लिए। कबीर साहब ने कहा और सजना मैंने झूठ बोला तो वो यकीन कर लेता, मैंने झूठ बोला तो वो यकीन कर लेता। अरे पिछले कितने सालों से मैं सच बोल रहा हूँ, सच्ची बात का कोई यकीन ही नहीं करता। गज गया तो जय गुरुदेव। मैंने सच्ची बात कही, मैंने सिर्फ इतना ही कहा कि भाई देख लो, साधो देखो जग दो राना, सच्ची कहूँ मोहे मारन धाबे, झूठे जगपति आना। हिंदू कहत राम हमारा, मुसलमान रहमाना, आपस में 2 लड़ा मरता है, मर्म कोई नहीं जाना। साधो देखो जग बेराना। दुनिया पागल हुई भी, बोरी हुई हुई है। सत्संग सुन के कबीर साहिब दी, चोर भी साधु बनदा। वो चोर फिर गिर गया कबीर साहब के चरणों में कि साहिब जी बस बहुत चोरियां कर ली, बस बहुत झंझटों में पड़ गया, अब बस आपने मेरा जो दिल चुराया ना, इसलिए आपके चरणों में मैं बैठ के नमस्कार करता हूँ। गज गया को जय गुरुदेव। ऐसे संतों की हम बात कर रहे हैं, कोई ऐरे गहरे की नहीं है जी। ये गुरु रविदास जी और कबीर साहब की बात हो रही है। जरा गौर करो, लोगों ने इनका इतिहास खत्म करने की कोशिश की, वो लोग इतिहास में दफन हो गए, लेकिन मेरे गुरु रविदास जी आज भी ध्रुव तारे की तरह आकाश में चमक रहे हैं। गज गया को जय गुरु। ये यूं ही नहीं हो गया, सच के साथ है। सत्संग सुन के कबीर साहिब दी, चोर भी साधु बनदा हो, चोर भी साधु बनदा, हाँ चोर भी साधु बनदा। जगत दे कुप हनेरे विच दीवा सत्संग दा इक बलदा, जी बलदा ए सत्संग गुरु माता निसंगते, बिन पाका नी मिलदा, ए सत्संग गुरु माता निसंगते, बिन पाका नी मिलदा, ए सत्संग गुरु माता निसंगते, बिन पाका नी मिलदा। सत्संग कर ले रवि सतगुरु दी, जीवन सफल हो जाना तेरा, जीवन सफल हो जाना तेरा, जीवन सफल हो जाना। कर दर काटों पटक रहा तू, लब ले असल ठिकाना हो, लब ले असल ठिकाना, हाँ लब ले असल ठिकाना। सत्संग कर ले रवि सतगुरु दी, जीवन सफल हो जाना तेरा, जीवन सफल हो जाना तेरा, जीवन सफल हो जाना। दर दर काटों पटक रहा तू, लब ले असल ठिकाना हो, लब ले असल ठिकाना, हाँ लब ले असल ठिकाना। नेड़े होके वेख जरा, होके वेख जरा, कौन तेरे साह नाल है चलदा, जी चलदा ए सत्संग एही सत्संग जी, ए सत्संग गुरु माता निसंगते, बिन पाका नी मिलदा, ए सत्संग गुरु माता निसंगते, बिन पाका नी मिलदा, ए सत्संग गुरु माता निसंगते, बिन पाका नी मिलदा, बिन पाका नी मिलदा हो, बिन पाका नी मिलदा हो, बिन पाका नी मिलदा